ये है प्राचीन मगध पर शासन करने वाले राजवंशों के क्रम पर एक त्वरित नजर। तो मगध, जो प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, है ना? सवाल ये है कि इस पर आखिर किसने और कब-कब राज किया? इसे समझने के लिए चलिए इसके प्रमुख राजवंशों के क्रम को देखते हैं। मतलब कैसे एक कांत दूसरी की शुरुआत बना। पहला देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है हर्यक वंश से। इन्होंने ही करीब 544 ईसा पूर्व के आसपास मगध की नींव रखी और इसे क्षेत्रीय ताकत बनाया। और इनके ठीक बाद 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश ने सत्ता संभाली। दूसरा, फिर आया नंद वंश का दौर। अब ये लोग जाने जाते थे अपने विशाल खजाने और एक बहुत ही ताकतवर सेंट्रलाइज्ड शासन के लिए। लेकिन हुआ ये कि इनकी यही बढ़ती ताकत और कह सकते हैं अलोकप्रियता ने एक बड़े बदलाव के लिए जमीन तैयार कर दी। तीसरा, और वो बड़ा बदलाव लेकर आया प्रसिद्ध मौर्य वंश। 321 ईसा पूर्व में नंदों को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले महान साम्राज्य की स्थापना की। जरा सोचिए, ये वही साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया था। और अंत में जब इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ा तो 184 ईसा पूर्व में उनके ही एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी और मगध पर अपना शासन शुरू कर दिया। तो हर्यक वंश की नींव से लेकर शुंग वंश के दौर तक मगध की शक्ति बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही और इसी ने भारत के इतिहास की रूपरेखा तैयार की।